अब आपकी बारी है उनको सकाश देके शांत करने की। ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो और रेड, ये 4 रंगों का सकाश देना है। ठीक है? ठीक है दीदी। हाँ जी। अभी और वाइफ के कर्मास के बारे में हमारा चल रहा था ना, कि जो पैसे अपने हस्बैंड के जो वो कमा के लेकर आता है उसका सही सदुपयोग नहीं करते, उसको माया के प्रभाव में आके खत्म करते हैं। ऐसी आत्माओं को आगे चल के उतना पैसा कमाकर भी देना पड़ता है। हो सकता है उसी जन्म में, हो सकता है अगले जन्म में, मगर हर एक को अपना, मैंने बोला ना, हर एक को अपना खर्चा खुद ही उठाना है। इस जन्म में अगर हम उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, अगले जन्म में वो हम पे डिपेंड होंगे। मगर हर एक जन अपना अपना लेखा जोखा जितना है उतना लिखकर लेकर आता है। बहुत बार घर में जो औरतें रहती हैं, हम 24 घंटे काम करते जरूर है, हम बोलते भी हैं हम 24 आवर्स ऑन ड्यूटी है, और बहुत सी औरतें जो होती हैं वो बहुत कष्ट करती है। बहुत छोटी छोटी चीजों से अपना घर संसार चलाती हैं। सभी ऐसे नहीं है कि मेड रख दिए, ये रख दिया। बहुत जन इकोनॉमिकली बहुत चलते हैं, अपने संसार को संभाल कर चलते हैं। जहाँ जहाँ पैसों को बचा सकते हैं, वो जहाँ खुद अपनी मेहनत से कोई चीजों को बना सकते हैं, कर सकते हैं, वो लोग करते भी है। और वो जो पैसे बचाते हैं वो फिर अपने बच्चों की उस नीड्स को पूरा करते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, या अपने हस्बैंड की उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो कौन सी कभी कभी करते हैं, औरतें जो होती है उनको महीने का बोलते हैं कि ये घर खर्चे के लिए इतना पैसा रख, उसमें से जो वो बचाते हैं पैसा, फिर सरप्राइज गिफ्ट देते हैं अपने हस्बैंड को उनके बर्थडे पे। कोई साइकिल, जब अगर समझो हस्बैंड को पैदल जा रहा है तो वो रोज देखती है अपने हस्बैंड को इतनी मेहनत करते हुए, कि रोज वो पैदल जाता है कि बस का टिकट का पैसा बचा पाए। वो पैसा बचेगा तो बच्चों को ही काम आएगा एजुकेशन के लिए। तो इस तरीके से जब पेरेंट्स, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी इकोनॉमिकली चलते हैं, तो ऐसे आत्माओं को आगे उसका जरूर फल मिलता है, बहुत अच्छा फल मिलता है। जो सेल्फलेसली, मतलब निस्वार्थ भाव से उस संसार को चला रहे। निस्वार्थ भाव से मतलब स्व का आराम का त्याग करके, स्व के खुशियों का त्याग करके उस परिवार की खुशियों के पास ध्यान दे रहे हैं। ऐसी आत्माओं अपना श्रेष्ठ कर्म बनाती है। ये वक्त उनके ऊपर क्यों आया है? ये वक्त ऐसा उनके ऊपर इसीलिए आया है क्योंकि उसने उस वक्त ये बातें नहीं समझी थी। इन बातों को इम्पोर्टेंस नहीं समझा था, इसीलिए ये वक्त आया है ताकि उसको उसकी वैल्यू समझ में आए, उस रिलेशन की वैल्यू, पैसे की वैल्यू, वक्त की वैल्यू। और जब वो समझती है और वो लगातार कोशिश करती है अपने कर्मों को खत्म करने की और श्रेष्ठ भाग्य बनाने की, तब 100% उनका भाग्य खुलता है। तब जाके आगे चल के कहीं ना कहीं लकी ड्रॉ, लकी टिकट, लॉटरी या कोई ना कोई रूप में उनके पास वो सुख सुविधाएं आ ही जाती हैं। एक जन्म नहीं तो दूसरे जन्म में जरूर आती है। तब वो आराम से जी रही होती है और हम बोलते हैं देखो ये कितना कुछ भी नहीं कर्म करते, अच्छा कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनको ऊपर वाला सब कुछ देता है। कभी बोलते हैं देखो ये तो कितना पैसे उड़ाती है, ये करती है, वो करती है, फिर भी उन्हीं के पास सब जमा हो रहा है, क्योंकि ये उन्होंने
पहले कर्म कर कर आए हैं, पहले कमाई कर कर आए हैं, जो आज बैठ के आराम कर रहे हैं। मगर आराम करते वक्त भी ये हमको सोचना जरूर है कि हम बैंक बैलेंस खाली कर रहे हैं तो वापस से उसको भरना भी है ना। तो जिस तरीके से भावना बहन ने कल एक क्वेश्चन पूछा था एक आत्मा के बारे में, कि उसको पास एक घर है अभी ऑलरेडी, मगर उनको अभी एक बड़ा घर लेना है। तो क्या वो माया के प्रभाव में आएगा क्या? नहीं, वो उनकी कमाई है, उन्होंने वो कमाया हुआ है। आज उनको पूरा हक है क्योंकि वो अपने विदाउट लोन ले रहे हैं। वो अपने इसके बलबूते पे कर रहे हैं, किसी की ठगी, चोरी, चोर लपाटी, कर्जा करके नहीं कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ ही उन्होंने एक और बात शेयर करी कि वो दान धर्म में भी उतना ही बिलीव करते हैं। अपने भी खुद के लिए वो सुख सुविधाओं में जी रहे हैं, मगर उसके साथ साथ दूसरों के भी सुख सुविधाओं को देने का निमित्त बन रहे हैं। मतलब वो जितना कमा कर आए हैं उतने से अपने लिए भी वो रख रहे हैं, प्लस वापस से अपना भाग्य भी आगे के लिए जमा कर रहे हैं। तो इसी तरीके का हमारा रवैया होना चाहिए। हमेशा जब भी हमें कुछ मिलता है, इसके लिए बोलते हैं ना शेयर एंड केयर। बाबा का हमेशा हमें टाइटल हमें डायरेक्शन देता है, शेयर एंड केयर। कुछ भी तुम्हें मिले शेयर करो। क्यों हमें शेयर करना है? ये हमारा भविष्य के लिए हम दे रहे हैं। तो जब भी तुम्हें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दिया था कि वाइफ के पास अगर हस्बैंड बहुत कमा के ला रहे हैं पैसे, मगर अगर वो माया के प्रभाव में आके सिर्फ खत्म कर रही है उसको, तो कर्जा कर रही है अपने आप पे। जितना शायद हो सकता है कुछ अमाउंट वो पहले कर्म कर कर आई है, इसके लिए उसको मिल रहा है वो सुख सुविधाएं। आज जितना अच्छा पति मिला उसको कर्म भाग्य से, जितना कमाने वाला भी मिला, इतना प्यार करने वाला भी मिला, उसके जीवन में कोई दुख नाम की चीज नहीं है। उस सुख को बरकरार रखने के लिए उसने उस तरीके के अच्छे कर्म भी करना जरूरी है। उस सुख को बरकरार रखने के लिए अच्छे कर्म भी करना जरूरी है। मगर हम यही बोलते हैं ना, दुख में भगवान याद आता है, मगर सुख के वक्त उसी भगवान को भूल जाते हैं, है ना। भगवान को भूल जाना यानी भगवान के बताए हुए रास्ते को भूल जाना। भगवान ने बोला कि कोई भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना, ठगी नहीं करना, चोरी नहीं करना, बातें नहीं छुपाना। मगर ये जब सुख सुविधाएं आती है ना, तो हम चोरी छिपे ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो हम खुलेआम नहीं कर सकते। और यही हमारा भाग्य हम भविष्य के लिए बना रहे हैं। अभी बहुत सारी हैं आत्माएं जिन्हें समझ में आ रहा हो कि क्या कर्म हम कर रहे हैं, और ऐसे ही पति भी होते हैं। जब पत्नी भी कमा रही है और अच्छा खासा कमा रही है, वो देखते हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बहुत अच्छे पोस्ट पे और बहुत अच्छे कमा रहे हैं। तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम लगती है उसको, क्या मेरे अभी शेयरिंग में है, कुछ साथ दे रहा है कमाने के लिए, मेरे अकेले के ऊपर कंधे पर नहीं है। तो वो क्या करता है, एक्सेस पैसा मिलता है तो गलत रास्ते यूज हो जाता है। वो भी गलत रास्तों में प्रभाव में आ जाता है ना। फिर गलत कर्म बना लेते हैं। इसके लिए बोलते हैं ना, जब हमारे पास सोने की खान हो तो दान में भी ध्यान रखना है, सिर्फ यूज नहीं करना है अपने ही सुख सुविधाओं के लिए। उसको माया बोला जाता है। बाबा इसके लिए बोलता है, हाँ, माया मेरी बेटी है। माया को बेटी बनाया है बाबा ने, वो हमेशा हमारे साथ साथ चलती है। तुम दरवाजा खोलो और माया सामने खड़ी है। मतलब का कहने का मतलब है, हमेशा तुम जो भी कर्म करते हो, चॉइस रहती है तुम्हारे पास। अपने
कौन सा चॉइस रहता है? सुख सुविधाओं का और नीड्स का, यानी इच्छा पूरी करने का या नीड्स से पूरी करनी है, जरूरत एंड नहीं जरूरत। जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, जरूरत यानी नीड नहीं है, फिर भी अगर हम वो करते हैं उसको माया बोला जाता है। हम अपनी इतनी पैसे जो है, पैसा बोलो, रिश्ते बोलो, कुछ भी हम अपने भाग्य में कमा कर आए रहते हैं, बैंक बैलेंस कर कर आते हैं। अब उसको किस तरीके यूज करना होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो मोस्टली शादी से पहले अगर माँ बाप के घर में समझो हैंड टू माउथ वाला ही रहता है, वहाँ पे इतने वो लोग पैसे वाले नहीं हैं अपने डैडी के घर में, तो शादी अगर समझो अच्छे घर में हुई है तो वो औरत थोड़ी बहक जाती है। उसको वो जब सुख सुविधाएं मिलने लग जाती है वो बहुत जल्दी उसकी आदी हो जाती है। आदी हो जाना यानी डिपेंडेंट। और फिर वो डिपेंडेंसी ही गलत कर्म कराती है। देखो किस तरीके से ये कर्म हम बना भी रहे हैं और फिर आगे चल के उसको वो पे भी करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जो विक्रम कर रही है उसमें वो अपना जितनी भी अच्छाइयां है वो सब बुराइयों में बदल देती है। जो पहले इकोनॉमी वे से चल रही होती है अब खुलेआम बस ये वो कबर्ड भर दिया, घर भर दिया, ये जो चीजों की जरूरत नहीं है बस वो ला ला के रख दिया। और हस्बैंड अगर टोके तो बोल देंगे, अच्छा तुम कमा रहे हो इसके लिए मैंने लेना नहीं, तो मेरे को भी कमाना है, फिर मुझे भी कमाने को जाना है। इमोशनल ब्लैकमेल करना, धमकियां देना, ये औरतें अपनी वेपन्स यूज करती हैं। क्या मैं अपने मन का कुछ कर ही नहीं सकती क्या? आप कमा रहे हो तो मैं नहीं कुछ ले सकती हूँ क्या? इस तरीके के क्वेश्चंस करके उनको दबाने की कोशिश करना। अगर हस्बैंड अच्छा है, सीधा साधा है, तो उसका गैर फायदा उठाना। अगर नहीं है तो लड़ाई झगड़े। सेम स्थिति हस्बैंड्स की भी होती है। हस्बैंड भी अगर कमा रहे हैं तो वो ये समझते हैं वो उस घर के करता है, मतलब सारी बागडोर उनके ही हाथ में है। वो जैसा बोलेंगे वैसा ही घर में होना चाहिए। उन्होंने अगर वाइफ को बोला है उठ तो उठनी चाहिए, उन्होंने बोला है वाइफ को बैठ तो बैठनी चाहिए। इस तरीके का उनका बिहेवियर होता है, एक तरफा डिक्टेटरशिप जैसा। घर में भी वही चॉइस करता है, वही चूज भी करता है कि घर में क्या चीजें आएंगी, घर में क्या चीजें बनेंगी, किसको क्या दिया जाएगा और किससे क्या लिया जाएगा। जब सब कुछ हस्बैंड ही डिसाइड करता है तो फिर वाइफ का मन थोड़ा उड़ जाता है संसार से। फिर वो बोलती है कि सब कुछ आप ही को संभालना है तो मेरा काम ही क्या है इधर। फिर तू मैं झगड़े में मैं क्या इधर मेड हूँ, मैं सर्वेंट हूँ, क्या मेरे को कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके के हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़े होने शुरू होते हैं। और ये कर्मों में बढ़ोतरी देता है, घटाता नहीं है। तुम दे रहे हो वो वापिस से दे रहा है, तुम यहाँ से फेंक रहे हो बॉल, वो वहां से वापिस से फेंक रहा है। इस तरीके का झगड़ा चलते ही रहता है, नेवर एंडिंग। इस जन्म से खत्म नहीं हुआ, फिर वो नेक्स्ट जन्म में, फिर नेक्स्ट जन्म में वापिस से वही जोड़ी हो सकता है। कर्मों की वजह से इतने कर्म बढ़ाए हैं तो फिर से वही जोड़ी जुड़ कर आएगी। तो नेक्स्ट जन्म में हो सकता है हस्बैंड वाइफ के रूप में आ जाए, वाइफ हस्बैंड के रूप में आ जाए। तो जहाँ पे हस्बैंड ने डिक्टेटरशिप की रहती है पहले जन्म में, अब वहाँ पे ये वाइफ अगले जन्म में हस्बैंड बनकर आ रही है। अब जो उसने दिया है वो उसको रिटर्न करेगी हस्बैंड बन के। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया मेल डोमिनेटेड है ना। जो कमाता है उसके हाथ में
संसार की कमान होती है, ये बताया जाता है। जो घर बैठते हैं, घर चलाते हैं, वो गुप्त होता है। घर बैठ के क्या करती हो, या घर बैठ के क्या करते हो? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम घर बैठ के खाना बना रहे हैं, घर बैठ के बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, घर बैठ के संसार संभाल रहे हैं, सब रिलेशंस को संभालना, आना जाना करना, 24/7 उस घर संसार की सुख सुविधाओं के बारे में सोचना, ये एक घर में एक औरत काम करती है। मगर फिर भी उसको क्वेश्चन किया जाता है, तू घर पे बैठ के करती क्या है? ये क्यों होता है? ऐसे क्यों हमारे पे उंगलियां उठी जाती हैं उन औरतों के ऊपर? सभी का नहीं है, बट मेजोरिटी का है। क्यों उनके ऊपर ऐसी उंगलियां उठती हैं? क्यों उनको निठल्ला कहा जाता है, जबकि सबसे ज्यादा मेहनत वो करते हैं? अगर समझो उन्होंने घर में मेड नहीं लगाई है, वो खुद सारा काम कर रही है घर में 24 घंटे, ताकि वो उतने पैसे बचे तो अपने बच्चों की जरूरतें काम आए। अपना खून जलाती है वो सारे काम करते हुए, और ट्राई करती है घर बैठ के भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश, जहाँ अपने हस्बैंड को भी वो फाइनेंशियली सपोर्ट करे। नहीं, अगर फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर सकती है तो वो ये देखती है कि किस तरीके से, कहाँ पे दो दो शॉप्स में या कहीं और जाके वो पैसा बचा पाए। हाँ, 10-10, 5-5 पैसा, 1-1 रुपया, 10-10 रुपया करके वो बचाती है, और उसी में वो खुश रहती है। सब्जी लेने भी जाती है, वो 4 जगह पे देखेगी। हाँ, 4 जगह से जिस जगह पे सब्जी का रेट कम होगा वो उससे खरीदेगी, और उसको फिर ये खुशी होती है कि उसने आज 5 रुपया बचाया। ये उसको वो सुख देता है। क्यों सुख देता है? क्योंकि उसने वो एफर्ट्स लिए हैं, उसने इतने अच्छे एफर्ट्स लिए हैं ताकि वो उतनी पैसे की कमाई कर पाए। ये उसकी खुद की कमाई है, ये उसके हस्बैंड की नहीं है। ये एफर्ट्स लिया, उसकी वो कमाई है। जैसे किसी ने मेरे को पूछा था ना कि जो पैसे बचाते हैं अपने घर खर्चे से, या कोई ना रिलेशंस के पास आते जाते हैं तो वो लोग एज ए गिफ्ट के तौर पे पैसे देते हैं, ये तो क्या ये कमाई उनकी खुद की है? यस, ये कमाई उनकी खुद की है। मगर गिफ्ट के पैसे जो आते हैं वो नहीं, जो तुमने एफर्ट्स लिए रहते हैं वो पैसे घर खर्चे से बचाने के लिए, हाँ, अपनी जरूरत की चीजों को त्याग करके या अननेसेसरी खर्चा बचा के। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के मन होते हैं कि होटल में पिज्जा खाना है, पाव भाजी खानी है, ये खाना, और अगर वो घर की औरत मेहनत करके वो सीखती है बनाने का, ताकि बच्चे बाहर ना खर्चा कर घर में ही एंजॉय भी करे, हाइजीन में, न्यूट्रिशन में, सब कुछ, और वो मेहनत करके वो घर पर बनाती है, और बाहर जो 1000 रुपए का बिल है वो अभी 500 में अगर करके देती है तो वो 500 रुपया उसकी खुद की कमाई है। ये ही वो उसको राइट होता है उसकी कमाई का, उस पैसे का। और वो पैसा कुछ भी उसका वो यूज कर सकती है, मगर चोरी छिपे नहीं, क्योंकि ये उसकी खुद की कमाई है। तो उल्टा गर्व होना चाहिए उसको, ये बताते हुए कि ये पैसे मैंने इसमें से बचाए हैं इतने, और मेरी इच्छा है कि इसको मैं सेंटर पे देना चाहती हूँ, दान करना चाहती हूँ, अच्छे कर्म में लगाना चाहती हूँ। बोल के बता के करो। अच्छे कर्म करने के लिए छुपाने की जरूरत नहीं होती, बुरे कर्म करने को छुपाने की जरूरत होती है। अगर समझो तुम्हारे हस्बैंड ऑब्जेक्शन लेते हैं इसके लिए, अगर तुमने बचाए हैं पैसे तो रहने दो, हमारे आगे के जीवन के लिए शायद काम आए, जरूरत पड़े, तो आपको उनको कन्विंस करना है। किस तरीके से? अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। जिस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस वक्त परमात्मा ही आके खड़ा हो जाएगा हमको मदद करने के लिए।
ये हम जो भी अभी अच्छे कर्म के लिए अगर पैसे लगा रहे हैं, तो यानी कि हम फिक्स डिपॉजिट में लगा रहे हैं। अपनी फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हैं ये पैसा, और ये उस वक्त फिक्स डिपॉजिट टूटेगी जब हमें जरूरत होगी। तो आप इसके लिए रोको नहीं, उनको समझाओ, और उनसे छुपा के मत करो। अगर उनका मन नहीं है तो चीजें मत करो, क्योंकि अगर समझो सेम उन्होंने आपके साथ किया हो, तो आपका अगर मन नहीं है और अगर वो चीज करे, तो हमें भी वही दुख होता है ना। हमारे भी संकल्प चलाने के वो करते हैं, फिर हमको हमको ऐसा लगता है क्या हमारा वजूद नहीं है, क्या हम बोले और वो सामने वाला नहीं माने। ये तो कभी मेरी बात सुनते ही नहीं है, मैं कुछ भी बोलूं इनको गलत ही लगता है। ये हमारे कंप्लेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो भी बोलते हैं तब हम भी तो अपनी बात नहीं मानते, उनकी बात हम भी तो रखते नहीं है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? चोरी छिपा वो काम करने की कोशिश करते हैं। नहीं करना, दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ ही कभी भी कार्य करना, कोई भी कार्य हो। इवन बच्चे के लिए बुक्स भी लाने हो, बच्चों के लिए स्कूल के ड्रेस लाने हो, फीस भरनी हो, पिकनिक पे भेजना हो, या फ्रेंड्स के साथ मूवी तक को भेजना है, और अगर हस्बैंड स्ट्रिक्ट है, मतलब बच्चों के डैडी अगर स्ट्रिक्ट है, वो नहीं चाहते कि बच्चे मूवी को जाएं, फिर माँ छुपा छुपा के पैसे उसको देती है और उसको चुपचाप भेज देती है, वो बहुत गलत कर्म है, बहुत बुरी बात है वो। क्योंकि अगर पिता ने अगर मना किया है तो उसकी वजह पूछने की कोशिश करना, उसकी साइड को समझने की कोशिश करना कि वो क्यों मना करता है, क्यों। अगर तुम्हें लगता है कि वो उसकी इनसिक्योरिटी, उसके डर की वजह से, या कोई बाहर की दुनिया क्या बोलकर आई है और वो बातें सुन के वो अगर दबाव डाल रहा है अपने बच्चों को, तो फिर उसको समझाने की कोशिश करो। उनको अपने घर की बातों में भरोसा लेकर, उनको अपने इसमें भरोसे में लेकर उसको बातें समझाओ, मगर उससे छुपा के झूठ बोल के बच्चों को साथ मत दो, क्योंकि यही आदत आगे बच्चा भी लेता है, और वो जब बड़ा होता है यही आदत हम उसको धरोहर में दे रहे हैं। हम उसको इनहेरिटेंस में यही संस्कार दे रहे हैं, फिर वो भी बड़ा होने के बाद में ऐसे ही छुपा छुपा के सारी बातें करता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसने अपने मम्मी को देखा रहता है। सबसे बड़े बोलते हैं ना, घर में जो गुरु होता है वो कौन होता है? सबसे पहला गुरु माँ और पिता, दूसरा गुरु स्कूल की टीचर, और तीसरा गुरु समाज, चौथा गुरु वक्त। तो सबसे पहला गुरु हम हैं, तो हमें सोचना है कि हम अपने शिष्य को क्या सिखा रहे हैं, हमारा बर्ताव किस तरीके से होना चाहिए ताकि वो एक अच्छा इंसान बने। आज अगर हमने झूठ का सहारा लिया अपने बच्चों की गलतियों को भी छुपाने के लिए कि उसको डांट नहीं पड़नी चाहिए, और इसके लिए अगर हमने झूठ का सहारा लिया, तो कल को उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। कल को उसको गलत काम करने की और हिम्मत बढ़ेगी। फिर कर्म में क्या होगा? उस माँ को ही भरना पड़ता है। जब उस कर्म का बैकफायर होता है बच्चों के साथ, तो माँ को ही उसका आँच लगता है। क्यों? क्योंकि उस काम में भी उसने ही उसको साथ दिया है। कभी एजुकेशन कर रहे हैं, स्टडीज में उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, मार्क्स अच्छे नहीं आते, कभी वो लोग ट्यूशन नहीं जाते, माँ उनको दे देती है सहूलियत, कभी ध्यान नहीं दिया, प्यार में आया, लाड में आया, या माँ को वक्त नहीं है बच्चे के साथ टाइम बिताने में, उसकी कभी क्या मीटिंग रहती है, कभी किटी पार्टी होती है, कभी इसके घर पे जाने का टाइम होता है, कभी उसके घर में, बच्चों को घर में यूं ही छोड़ के चली जाती है। ये भी बहुत बड़ा रोल होता है माँ का।
घर में ध्यान कम, बच्चों के पास ध्यान कम, और दूसरों के बच्चों के पास ध्यान बहुत ज्यादा है। आस पड़ोस के बच्चे क्या करते हैं, रिलेशन में बच्चे क्या करते हैं, उनके पास बस ध्यान, और फिर कंपैरिजन। मेरा बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, देखो आज भी मैं उसको घर पे छोड़कर आई है, वो कर रहा है पढ़ाई, वो कर रहा है। रिजल्ट आगे चल के दिखता ही है। अगर तुमने झूठी अफवाहें, झूठी बातें, बिना वजह बड़ा चढ़ाकर जो चीजें बोलते हैं, तो वो बैकफायर होती ही होती है। मगर इसके साथ में ये भी ध्यान देना है कि अगर तुम्हारा बच्चा होशियार है और वो काबिल है, कर रहा है, तो उसकी तारीफ भी करना भूलना नहीं है। रियलिटी हमेशा सामने रखनी है कि यस, वो करता है, मेरे को पूरा भरोसा है अपने बच्चे पे, वो करता है स्टडी। और बच्चे के सामने बोलो ये बात, ताकि जब वो अगर टाइम वेस्ट करता है या वो गलत चीजों में अपना ध्यान डालता है, तो उसको आपकी ये भरोसा, आपकी ये बातें याद दिला के उसको बार बार उसके कॉन्शियस को खातेगी, और वो सही रास्ते पे वापस आएगा, भटकेगा नहीं। भले ही बाहर की माया उसको खींचने की कोशिश करे, वो एक पैर आगे डाले भी, मगर आपका ये भरोसा, आपने जो दिखाया है उसके सामने रखा है, ये भरोसा ही उसको फिर से खींच के लाएगा पीछे, और सत्य के मार्ग पे चलाने की कोशिश करेगा। उसको पछतावा होगा अगर उसने गलत कर्म किया भी, झूठ बोल के, अगर आपसे भी झूठ बोल के अगर वो गया है समझो मूवी को या कहीं पे, तो पछता के वो आके तुम्हारे पास कन्फेस जरूर करेगा, और वो ये भी बोलेगा कि माँ मैंने तेरा भरोसा तोड़ा, मेरे से गलती हुई। और उस वक्त फिर से तुम्हें उसके ऊपर भरोसा दिखाना है, मुझे यही तो भरोसा है बेटा कि तू मेरे से झूठ नहीं बोलेगा। मैं आगे ध्यान रखना कि ऐसे गलती भी ना करे, ना कि उसको डांटना, उसको फटकारना, उसको बोलना तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। ब्लेम नहीं करना, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाई है सच्चाई बताने की। कहीं ना कहीं उसको अंदर पछतावा है इसके लिए। मगर ये बातें अपने हस्बैंड से भी करना, उनसे ये बातें छुपाना नहीं, क्योंकि उसको भी पूरा हक होता है उसके बच्चों के बारे में जानना, उनके स्वभाव के बारे में जानना। वो पूरा दिन बाहर रहता है, क्यों रहता है? इस घर के लिए और इस सुख सुविधाओं के लिए। वो इस भरोसे से रहता है कि उसकी वाइफ जो है वो सारी बातें उसके साथ शेयर करती है, उसको सारी खबर देती है अपने घर की, अपने बच्चों के बारे में, और वो उसी पे विश्वास रखता है। अपनी वाइफ क्या बोलेगी उस पे विश्वास रखता है। बच्चे भी बताते हैं, वो दोनों का पक्ष सुनता है, और दोनों को एनालाइज करता है। फिर वो अपने वाइफ से आके पूछेगा कि बेटे ने मुझे ये बातें बताई, मैं तू मुझे ये बोल रही थी। तो तुम्हें खुद को जज करने आना चाहिए कि बच्चा देखो कितना झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। यहाँ पे तुम्हें अलार्म है, चेकिंग पॉइंट है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा बच्चा कुछ न कुछ गलत कर रहा है, ये गलत सोबत में है, गलत कर्म कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत ध्यान देना है उसके पास। तो ये कम्युनिकेशन उस फैमिली में होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के बीच में सिर्फ अनुमान या एजम्पशन नहीं रखना।